सरकार की विनाश है वो बहुत ही निकट है। तो सरकार को झुक जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, इतनी बड़ी कोई बात तो थी नहीं। इस तरीके की बयानबाजियां निकल के सामने आ रही हैं, इससे नुकसान होता हुआ दिखाई देगा सरकार को। इसका खामियाजा तो देखिए सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। जटाएं खींची गईं, संतों का कपड़ा उतरवा दिया गया। मुझे लगता है कि साधु संतों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका अपमान हुआ है, उनकी चोटी घसीट कर खींचा गया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सबूत तो उनसे मांगा गया ना कि आप शंकराचार्य हैं, तो इस बात का सबूत दीजिए। हाँ, मुझे लगता है तीसरे पक्ष को इसमें सबूत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है और केवल चीजों को देख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लगातार शंकराचार्य को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। शंकराचार्य ने सरकार को औरंगजेब तक कह दिया। वहीं जो स्वामी सदानंद जी हैं, दूसरे शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि सरकार जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। तमाम तरीके के बयान इससे जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दो ताली में आज चर्चा करेंगे इसी पर अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार शंकराचार्य पर सवाल उठाए गए, उनको लेकर कई तरीके के बयान दिए गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वही भारी पड़ता जा रहा है। औरंगजेब तक कह दे रहे हैं सरकार को शंकराचार्य। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सरकार का ये व्यवहार और सरकार की ये बयानबाजियां साधु संतों के खिलाफ, उन्होंने जो उनका अपमान किया है, मेरा ये मानना है कि सरकार की जो विनाश है वो बहुत ही निकट है। जिस हिसाब से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले, हिंदुओं पर बात करने वाले, हिंदुओं का मुद्दा उठाने वाली जो सरकार की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद साधु संतों का ऐसा अपमान न जनता सहेगी, न साधु संत सहेंगे। और ये जो पार्टी है, जो मौजूदा सरकार है, इसको बहुत ही भारी नुकसान इससे देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में। क्या लगता है, जिस तरीके की बयानबाजियां निकल के सामने आ रही हैं, इससे नुकसान होता हुआ दिखाई देगा सरकार को? मुझे लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण कहीं न कहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से शंकराचार्य जी का विरोध प्रदर्शन वहां पे हुआ, उनका विरोध किया गया, उनको नहीं स्नान करने दिया गया, उसके बाद वो धरने पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि साधु संतों का सम्मान किया जाना चाहिए और जब आपके दूसरे शंकराचार्य आपका समर्थन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे को लेके ज्यादा राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, दूसरे शंकराचार्य ने खुलकर इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। वो शंकराचार्य हैं और उनका जो मामला है, जो केस है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक साथ एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके शंकराचार्य ने खुद अभी मुक्तेश्वरानंद ने उठाया है कि 2024 के महाकुंभ में उनको स्नान करने के दौरान उनकी जो पत्रिका सरकारी छपती है, उसमें बकायदा शंकराचार्य नाम के साथ उनकी तस्वीर छापी गई। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें भी शंकराचार्य ही उन्हें कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ना तो पाबंदी उन पे लगा रखी है कि आप शंकराचार्य नहीं है, ये सबूत तो मांगा गया, और ना तो ये कहा है कि आप हैं, मतलब वो भी विचाराधीन, मामला विचाराधीन है, तो आप उस पे कोई भी जजमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सबूत तो उनसे मांगा गया ना कि आप शंकराचार्य हैं, तो इस बात का सबूत दीजिए। हाँ, मुझे लगता है तीसरे पक्ष को इसमें सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये बात तय कर रहा है, तो मुझे लग रहा है उसका इंतजार करना चाहिए। क्या लगता है, ये जो चीजें चल रही हैं, इसका कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा सरकार को? क्योंकि अब जो संतों का आक्रोश है वो दिखने लगा है, सरकार को औरंगजेब तक कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि देखिए, आप भले ही शंकराचार्य वाला मुद्दा बहुत ज्यादा विवादों में हो इस वक्त, लेकिन आप देखें दूसरे और भी जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनकी भी कुछ टिप्पणियां आई। एक वीडियो आया पूरी का शंकराचार्य का, वो आराम से स्नान करके वहां पे जाके बैठते हैं, उनपे कोई विवाद नहीं होता है, और उसमें कहा गया कि उनसे कहा गया कि पैदल जाना है आपको, वो पैदल गए, स्नान करके आके चले आए, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। जिस तरीके से जटाएं खींची गई, संतों का कपड़ा उतरवा दिया गया, ये कहीं ना कहीं आज सरकार को नुकसान तो देता हुआ जरूर नजर आएगा ना। हाँ, इसका एक गलत मैसेज जरूर लोगों के बीच में गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी शिखा को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। ये सनातन के लिए बहुत ही दुखद बात है, और खासकर तब जब पार्टी की विचारधारा सनातन को लेकर हो, तब इस तरीके के जो कृत्य होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज देने का काम करते हैं। दीपक, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है शंकराचार्य को, अब यहां तक आ गई है स्थिति कि औरंगजेब तक बोला जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इसका खामियाजा तो देखिए सरकार को भुगतना ही पड़ेगा 2027 के चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से जो भाजपा की सरकार है, जो कि हिंदुत्ववादी चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ती है, अपने धर्म के मोड़ पे पूरा चुनाव लड़ती है, इसी को मुद्दा बना के लड़ती है,
लेकिन अब चूंकि इस तरह की चीजें कर रही हैं, अब देखिए धर्म किस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। एक तो वो धर्म है जो कि शंकराचार्य बताते हैं, जो कि शंकराचार्य अपने नियमों के अनुसार बताते हैं, फिर चाहे वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बताया गया हो, उन्होंने जो मुहूर्त पे संदेह दिखाया हो, और फिर एक दूसरा वो धर्म है जो कि सरकार अपने हिसाब से चला रही है। तो क्या माना जाए, दो धर्म बन गए हैं अब देश में? जी बिल्कुल, एक तो जो है जो कि बीजेपी इस समय अपने विचारों से चला रही है और लोगों को वोट कन्वर्ट करने के लिए चला रही है। एक दूसरा जो असल धर्म है जो कि हमारे शंकराचार्य, जो कि सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है हमारे सनातन धर्म में, तो उनका एक धर्म है जो कि इस समय विवादों में चल रहा है। तो क्या माना जाए, इसका जो नुकसान है वो सीधे सीधे सरकार को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार सरकार पर टिप्पणियां हो रही हैं इन मामलों को लेकर? जी बिल्कुल, सरकार पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए सरकार को झुक जाना चाहिए। अगर चूंकि गवर्नमेंट जो है, योगी आदित्यनाथ जो कि बैठे हुए हैं सत्ता पे, वो धर्म का सम्मान करते हैं, ऐसे उनकी पहचान है कि वो धर्म का सम्मान करते हैं। उन्हीं को तो औरंगजेब कह दिया है। जी वहीं पे आ रहा हूँ कि मतलब वो धर्म का सम्मान करते तो उनको झुक जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने थोड़ा सा अगर हठपना अपना दिखा भी दिया, तो सरकार को झुक जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। इतनी बड़ी कोई बात तो थी नहीं। तो जो जिद्द इस समय दिखा रही है सरकार अपनी, इसका उनको खामियाजा जरूर भुगतना क्या पड़ेगा। माना जाए, शंकराचार्य अलग जिद दिखा रहे हैं, संत अपनी अलग जिद दिखा रहे हैं और सरकार अलग जिद दिखा रही है? देखिए शंकराचार्य या संत जिद नहीं दिखा रहे हैं, उनका अपमान हुआ है, उनकी चोटी घसीट कर खींचा गया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। तो वो जिद नहीं है, वो अब अपमान है, और उसके लिए तो माफी जरूर मांगनी चाहिए, और किसी भी स्तर पे जाकर के माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद इस पे टिप्पणी करनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो माना जाए कि मौजूदा स्थिति में दो गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दो खेमे। जी बिल्कुल, दो खेमे बनते नजर आ रहे हैं। एक वो जो कि असलियत वायरल हुई वीडियोस में, और दूसरा वो जो सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है और केवल चीजों को देख रही है। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन मौजूदा समय में जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि स्थिति जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो संत हैं लगातार सरकार के ऊपर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। सरकार की विनाश है वो बहुत ही निकट है। तो सरकार को झुक जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, इतनी बड़ी कोई बात तो थी नहीं। इस तरीके की बयानबाजियां निकल के सामने आ रही हैं, इससे नुकसान होता हुआ दिखाई देगा सरकार को। इसका खामियाजा तो देखिए सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। जटाएं खींची गईं, संतों का कपड़ा उतरवा दिया गया। मुझे लगता है कि साधु संतों को सम्मान किया जाना चाहिए। उनका अपमान हुआ है, उनकी चोटी घसीट कर खींचा गया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सबूत तो उनसे मांगा गया ना कि आप शंकराचार्य हैं, तो इस बात का सबूत दीजिए। हाँ, मुझे लगता है तीसरे पक्ष को इसमें सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है और केवल चीजों को देख रही है। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।